होने वाली बात ही है ये तो, क्योंकि गुरुजी जब आते हैं तो बहुत बहुत सारी अखियां ऐसे ही भीग जाती हैं, क्योंकि वो प्रेम होता है हमारा, और जो प्रेम होता है ना वो अश्रु बन के बहता है, अमृत वर्षा बन के बहता है। और आज तो बड़ी प्यारी बात हुई, अक्सर बहुत ही कम होता है ऐसा कि आंटी जल प्रसाद लेके आई और आते ही जल प्रसाद यही गुरुजी के चरणों में ही गिर गया, अभी भोग पे रखा ही नहीं गया, तो गुरुजी ने पहले उसको पी लिया। खुश थे बड़े आज गुरुजी, कह रहे इतनी बारिश हो रही है मैं भी थोड़ा भीग जाता हूँ। उनको भी मन कर रहा था बारिश में भीगने का, तो चरण उनके पहले ही भीग गए। कोई बात नहीं, ये भी ब्लेसिंग होती है संगत जी। और शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख शुक्राना। मैं चाहती हूँ कि जो संगत जी आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, जो पहली बार गुरुजी के आए हैं, हम उनको ये नहीं कहते कि वो कोई नई संगत है, क्योंकि जो भी गुरुजी के यहाँ आ जाता है ना, ये चलो, जो गुरुजी के यहाँ आ जाता है वो उनकी संगत ही बन जाता है, प्यारी प्यारी उनकी संगत बन जाता है। तो गुरुजी के दरबार में कोई नया पुराना नहीं होता। आपने कोई सुना होगा, कई बार लोग कह देते हैं वहां बड़ी ओल्ड संगत आ रही है तो बहुत भीड़ लग जाती है, चलो जी पता नहीं ऐसा क्या है ओल्ड संगत में। सबको गुरुजी ने ब्लेस किया, अपने अपने हिसाब से किया है। जो गुरुजी के टाइम थे उनको गुरुजी का ज्यादा प्यार मिला होगा, और कुछ ऐसे भी है जिनको नहीं मिला प्यार, जो उनके साथ होते हुए भी नहीं जा पाते थे मंदिर में, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो आज ही जुड़े हैं और गुरुजी उनको इतना ब्लेस कर रहे हैं, उनको दर्शन दे रहे हैं, स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं और उनको घर में आके दर्शन देते हैं। तो मुझे याद है लास्ट टू लास्ट ईयर हम आंटी के घर गए थे रोहिणी, तो जब इनका आज फोन आया कि मुझे यहाँ पे सत्संग कराने, मैंने कहा आंटी अभी तो आपने वहाँ नया घर लिया था, कह रहे नहीं हमें और अच्छा हमें घर मिल गया। शुक्राना गुरुजी का। तो बड़े सारे शब्द चले, एक बड़ा प्यारा शब्द था मैं नहीं चला पाई, सदा मासूम जी का, शुक्राना ही है वो भी। तो उसमें लास्ट लाइन आती है कि गृह प्रवेश कराया गुरुजी करूं मैं तेरा शुक्राना। वो लाइन मैं नहीं चला पाई यार, मेरे मन में था कि मैं आज चलाऊंगी, पर कुछ और गुरुजी ने चलवा दिए 2 शुक्राने। देखिए संगत जी, यहाँ पे जो भी आपको लंगर प्रसाद मिलता है, जो भी आपको चाय प्रसाद अभी मिला, वो सब में ना गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। यहाँ आना ही, इस दरबार में आना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ पे आप किसी भी आंटी अंकल के बुलाने से नहीं आ सकते जब तक आपको गुरु का हुक्म नहीं होगा। गुरु जी का हुक्म होगा तभी आप इस गेट से, यहाँ इस दरवाजे से अंदर आ सकते हो, नहीं तो वहां खड़े ही आपको फोन आ जाएगा घर से, आपको वापस जाना पड़ेगा। बड़े किस्मत वाले होते हैं जो गुरु का लंगर खा पाते हैं, गुरु जी की गुरबानी सुन पाते हैं, गुरु जी का सत्संग अटेंड कर पाते हैं, बहुत किस्मत वाले होते हैं। कहते हैं कि कई जन्मों के बाद, 84 लाख काटने के बाद जीवन में एक गुरु का प्रवेश होता है, और गुरु ही हमें तार सकता है। आपने सुना होगा गुरु पूर्णिमा पे कहते हैं ना, गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया, और ये तो हमारे महाशिव है, इनको तो शिव जी ने भी अपने ऊपर दर्जा दे दिया, तो हम क्या बोले ना, भोलेनाथ है ये, आज इनसे जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। पर जैसा कि मुझे आज सत्संग को रोक के बोलना पड़ा, अगर आप आज पहली बार आए हो, हम ऐसे कभी रोकते नहीं सत्संग को, जब थोड़ा सा मिसमैनेज होता है तो बोलना पड़ जाता है नई संगत को जो पहली बार आते हैं। जब गुरुजी गद्दी लगी होती है दरबार में, जब गुरुजी साक्षात विराजमान है, आप कहोगे ये गद्दी तो खाली है। हमारे लिए गुरुजी ने चोला छोड़ा, लेकिन आज भी वो हमारे अंदर ही कहीं रह गए हैं। वो विराजमान होते हैं तभी उनकी गद्दी लगती है, तभी उनका भोग लगता है, तभी उनके लिए इतनी तैयारियां की जाती हैं, सुंदर सुंदर उनके लिए दरबार लगाए जाते हैं। तो जब गुरु गद्दी पे बैठे होते हैं तो उनके सामने किसी भी इंसान के चरण छूने का हुक्म नहीं होता। यहाँ पे आप चाहे गांव से आए हो, चाहे शहर से आए हो, चाहे किसी की सास है, ससुर है, जो भी रिश्ते हैं, गुरुजी कहते हैं रिश्तेदारों को, रिश्ते नातों को, सबको बाहर छोड़ के आया करो, और अपने अहम को, अपनी ईगो को चप्पलों के साथ बाहर उतार दो। इस दरबार में आने से पहले जो पहले आ जाएगा वो आगे बैठेगा। अब वो आपकी चाहे सगी बहन क्यों ना हो, आपके सगे भाई हो, आपके माता पिता हो, पर वो पीछे ही बैठेंगे। ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि जो आगे संगत बैठी है उसको हटा के हम दूसरे को बिठाएं, नहीं, वो पहले आया है, वो अपनी जगह बैठेगा। हालांकि हम बार बार इसीलिए कहते हैं थोड़ा आगे आगे होके बैठ जाओ, ताकि आपको बाद में डिस्टर्ब ना करना पड़े।
जहां पे आपको सेवादार बिठाते हैं आपको वहीं बैठना पड़ेगा। आज ये एक आंटी ने क्या किया, एक कुर्सी खाली देखी, फटाफट उठ के आगे। ये सोचो कि वो संगत उठ के कहीं वॉशरूम गए होंगे या कहीं अपने किसी काम से उठे होंगे, चाहे उनकी सीट पे कोई ना बैठे, पर आपको अपनी जगह से उठने का हुक्म नहीं होता। अब आप बोलोगे ये कौन सा इतना स्ट्रिक्ट रूल आंटी बता रही है, मैं आपको इसका कारण बताती हूँ। जब आप किसी भी सत्संग में, किसी भी कीर्तन में, किसी भी जगराते में, किसी भी गुरुद्वारे में, कहीं भी आप जाते हो, जहाँ आपको जगह मिलती है वहाँ आपको बिठाया जाता है। जब हम शब्द गुरबानी सुनते हैं, जब हम सत्संग सुनते हैं, जब हम भजन सुनते हैं, तो वो जो वाइब्रेशन होती है जो भगवान यहाँ बैठ के हमें दे रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जब वो वाइब्रेशन जाती है तो पूरी बॉडी के आसपास ना एक बड़ा ही पॉजिटिव सा ऑरा बन जाता है। जिस जगह हम बैठे होते हैं, ये मत सोचो यहाँ कीचड़ है, यहाँ पानी है, ये धरती कौन सी है, कहाँ आए हैं, वो जगह गुरुजी आपकी ब्लेस कर देते हैं संगत जी। अब आपका भाव, किसी का भाव होता है, देखो हर कोई तो खुश नहीं है आजकल, हर कोई सुखी भी नहीं है, कोई दुख में आता है, कोई परेशानी में आता है, कोई शुक्राने करने आता है। तो अब जहाँ पे सपोज करो ये आंटी बैठी है, इनके मन में कोई बड़े नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, या किसी के घर में कोई बड़ा बीमार है, वो यहाँ अरदास कर रहा है, क्या है मेरी पति की या मेरे बच्चे की बीमारी दूर कर दो, या मेरा काम धंधा नहीं है, जो भी वो कर रहा है, मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, वो यहाँ निकाल रहा है गुरुजी के आगे, तो उसका भाव उस जगह पे जा रहा है। अब आप पीछे बैठे वाला बड़ा पॉजिटिव भाव लेके आया, शुक्राने ही शुक्राने कर रहा है, शुक्राना गुरुजी इतना दिया मेरे मालिक, तेरा शुक्राना, घर दिया, गाड़ी दी, बंगला दिया, बच्चे सेट हो गए, शुक्राना। अब आपने क्या किया, अपनी जगह छोड़ के उसकी जगह पे आ गए कि चल मैं थोड़ी पीठ टेक लगा लूं या मैं आगे हो जाऊं। अब आपकी जगह पे तो बड़ी पॉजिटिविटी थी, अब उसकी जगह बड़ी नेगेटिविटी थी। आप उसकी जगह में जब आके बैठे तो सारी नेगेटिविटी आपको मिल गई, आप इतने शुक्राने करते हुए भी नेगेटिव हो, और वो जो नेगेटिव था अनजाने में ही वो आपकी जगह पे आके बैठ गया, उसको आपके सारे शुक्राने की ब्लेसिंग मिल गई। सिंपल सी बात है। एक धरती भी ना एक ऊर्जा निकालती है, जैसे गुरुजी यहाँ से गुरबानी के थ्रू हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमारे को एक एनर्जी देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं, ऐसे ही धरती हमें वाइब्रेट करती है ऊर्जा। तो जो हमारी ऊर्जा यहाँ से निकल के हमारे यहाँ पर आती है, बार बार रोज मैं YouTube पे डालती हूँ, अलग अलग सत्संग में जाती हूँ। अब मेरा चैनल है बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से, आप सुन सकते हैं, बहुत सारे सत्संग हैं। बार गुरुजी यही कहलवाते हैं कि शब्द कुर्बानी सुनते समय सर को ढक लिया करो, फिर भी नहीं ढकते लोग। अब मत ढको, अब तो खत्म हो गया सत्संग। जब देखते हो सेवादारों ने सर ढके, मैंने को आज बोला ही नहीं किसी को, क्योंकि संगत आई जा रही थी, बहुत लोगों के पास दुपट्टा ही नहीं था, तो उसका भी कारण है। अब जो मैंने आपको बताया, धरती में से जो वाइब्रेशन निकल रही है वो आपकी बॉडी में जा रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी निकल रही है, तो यहाँ इकट्ठी हो रही है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे सर ढक लेते हो तो वो सारी आपकी बॉडी के अंदर ही रह जाती है, वरना वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। साइंटिफिक तरीके से भी किसी भी महापुरुष के यहाँ, किसी भी सत्संग में, किसी भी गुरु महाराज के आगे जाओ तो बानी सुनते पढ़ते समय सर जरूर ढक लिया करो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट। इसमें मेरा तो भला होना ही है जो मैं आपको बोल रही हूँ, पर अगर मैं तो करती हूँ, देखो मेरा तो अभी तक ढका हुआ है, पर अगर आप भी ढकोगे तो आपका भी बहुत भला होगा, और आपको देखकर फिर वही संस्कार हमारे बच्चे भी सीखते हैं, फिर हमारा साथ बैठा पड़ोसी भी सीख जाता है, वो देखता है वाह इसने सर ढका है, क्या ऐसी खास बात है, मैं भी ढक लेता हूँ। फिर आपके सारे लोग वैसे ही आपके पीछे चलते हैं। देखो बुराई के पीछे तो बड़ी जल्दी लोग चलना शुरू हो जाते हैं, अच्छाई के पीछे चलने में समय लगता है। मुझे कितने साल हो गए लोगों को ये बोलते हुए सर ढक लो, सर ढक लो, सर ढक लो, फिर भी नहीं ढकते, क्योंकि अच्छी बात बोल रही हूँ ना मैं। जिस दिन मैंने कह दिया अरे वन पीस पहन के आ जाना, कुछ नहीं होगा, यहाँ कोई भी नहीं है, चुन्नी उतार दो, सारे आ जाएंगे, जब डिस्को में जा रहे हो। ये डिस्को नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं है। हाँ, उन्होंने बुलाया आपको अपने घर में, ब्लेसिंग लो और दो, पहले गुरुजी से लो और उन्हें आशीर्वाद दो कि आप खूब फलो फूलो। पार्टी करनी होती तो आंटी बैंक्वेट हॉल में करती, रात को डीजे पार्टी लगा लेती है ना, डीजे तो हम यहाँ भी अभी भी चलाएंगे,
डांस तो हम भी आपको कराएंगे, पर हम सिर्फ गुरुजी के भजनों पे डांस कराएंगे और बड़ी रौनक लगती है। और गुरुजी हमारे कहते हैं तू ऐश कर, तू ऐश कर, तू ऐश कर। गुरुजी ने तो ऐश ही करनी सिखाई है। इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आते हैं, इतने सुंदर सुंदर तैयार होते हैं, इतने सुंदर सुंदर चोले बनाते हैं गुरुजी के। ऐश ही तो करा रहे हैं गुरुजी, और क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं हमेशा चंगा खाओ, चंगा पहनो, चंगा सोचो, सोच भी चंगी रखो और अपने गुरु की बात को मानो। अगर आपको सेवादार ने बोल दिया कि ये प्रसाद आपको खाना है तो आपको खाना है। आपने जिंदगी में कभी चाय ना पियो, पर इस दरबार में आपको चाय पीनी पड़ेगी। आपने जिंदगी में कभी रसगुल्ले ना खाए हो, मीठा ना खाया हो, आपको मिर्चें ना खाई हो, आपको यहाँ खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कर्म कटवाने का जरिया ये गुरुजी हैं। हम जिंदगी भर अपने कर्म कटवाने के लिए भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, पर जब हमारे जीवन में गुरुजी आ जाते हैं तो 90% कर्म हमारे ऐसे ही कट जाते हैं, बाकी रह गए 10%। वो भी हमारी औकात नहीं है, इन्होंने ही कटवाने। तो इनका दामन थाम लो, जो ये कहते हैं वो मान लो। ये नहीं कहते मुझे मानो, गुरुजी कभी नहीं कहते मेरे को मानो, गुरुजी कहते मेरी कहे हुए वचनों को मानो। क्या वचन है? बहुत सिंपलिसिटी है, कोई दिखावा नहीं करना। मैं तो ये भी सब मना करती हूँ करने के लिए। आंटी ने कहा नहीं मेरा मन है, मैंने घर लिया, ठीक है जी आपको दिया कर लो, पर नहीं हम नहीं करवाते। हम कहते हैं गुरुजी तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं, पर ये भाव होता है कि हाँ जिंदगी में हमने इतनी बड़ी एक चीज लिया तो हम उसमें से उसका दिया, तेरा दिया तुझको अर्पण कर रहे हैं। तेरा दित्ता भावना, मेरा मुझ में किच नहीं जो किछ सो तेरा। तो इसलिए गुरु महाराज को जो भी अर्पण करना है, यहाँ पे क्या अर्पण करना है? अपना भाव, अपनी ईगो यहाँ छोड़ के जानी है, निंदा चुगली यहाँ पे छोड़ के जानी है, क्योंकि यहाँ से बाहर जाते ही निंदा करोगे तो सबसे पहले शायद मेरी ही करोगे। आंटी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, चुप करवाई जा रही थी, फोन बंद कर दो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो वो मेरी निंदा करोगे तो मेरे मैले कपड़े धो दोगे, कुछ नहीं जाएगा मेरा। जिसकी निंदा करोगे उसके गंदे कपड़े धो के जाओगे, आप बता दूं मैं, क्योंकि निंदो 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 मोको लोग निंदो। जितनी निंदा करोगे उतनी गुड्डी हवा में हमारी उड़ेगी। आप जिसकी निंदा करते हो उसकी सारी अच्छे कर्म जो हैं, वो जो आपके बुरे कर्म है ना, जिसकी आप निंदा करते हो, वो उस निंदा करने वालों को अच्छे कर्म आपके वहां मिल जाते हैं, उसके बुरे कर्म आपको मिल जाते हैं। तो कभी भी निंदा चुगली नहीं करनी है, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, होड़ नहीं करनी है। अब कहीं बोलो आंटी ने बोला था चंगा खाओ, चंगा पहनो, कर्जा लेके सूट खरीद लो, यह भी नहीं करना। जो दिया मालिक ने वही पहनो। 2 जोड़े है, 2 जोड़े पहनो, धो के पहन लो, प्रेस करके पहन लो, होड़ नहीं करनी है। वो आंटी तो बड़ा सुंदर पहन के आई थी, अब आंटी ने कितना सुंदर सेट पहना हुआ है, अरे मैं काश अगले सत्संग में मैं भी ऐसे पहनूं। भाई मेरे पास तो नहीं है, मैं तो आर्टिफिशियली पहनूंगी। तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना। जो मालिक ने दिया है शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, सबको देगा मालिक। और सब्र रखो, गुरुजी कहते हैं पेशेंस रखो, खुश रहा करो। जिस हाल में मैं रखूं बिल्कुल खुश रहो, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद सबसे पहले गुरुजी हमें हैप्पीनेस देते हैं और फिर हमें कुर्बानी सुना के पॉजिटिव करते हैं। हमारी सारी नेगेटिविटी यहीं पे रह जाती है। करेंगे तब जब उनका कहना मानोगे, उनके हुक्म में रहोगे और आके सत्संग में बातें नहीं करोगे, चुपचाप रहोगे, फोन का बंद कर दोगे। अब हम गुरुजी का शुक्राना करते हुए, नहीं हाँ